हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेम रिलोड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे घोस्ट रिकॉन एडवांस वारफाइटर पार्ट 2 की स्टोरी के बारे में, जिसमें गेम की शुरुआत घोस्ट रिकॉन एडवांस वारफाइटर 1 के 2 दिन बाद से शुरू होती है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट की स्टोरी को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 की गेम स्टोरी पार्ट 1 पर हुए इवेंट पे बेस्ड है। तो करते हैं स्टोरी स्टार्ट, लेट्स गेम रिलोड। गेम की शुरुआत में एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि यूएस और मैक्सिकन प्रेसिडेंट अभी भी नात्सा एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हैं। नात्सा एग्रीमेंट जैसे कि पहली वीडियो में बताया था, जिसके तहत यूएस और मैक्सिको और कनाडा अपनी सीमाओं पर ड्रग्स और वेपन्स की तस्करी पर मिलकर रोक लगाने के प्रयास करेंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि रिबेल्स फोर्सेस द्वारा सेंट्रल अमेरिका में वायलेंस किया जा रहा है। अब एक नया नाम सामने आया है, जुआन दे ले बरेरा, जो कि इन रिबेल्स फोर्सेस को लीड कर रहा है। अब टीम को जनरल केटिंग द्वारा बताया जाता है कि रिबेल्स फोर्सेस मैक्सिको के चिहुआहुआ सिटी में एंटर कर चुके हैं। रिबेल्स के हाथों कुछ घातक टेक्नोलॉजी लग गई है, पर वो क्या है अभी किसी को नहीं पता। टीम का पहला मिशन है रिबेल्स फोर्सेस की ट्रेनिंग कैंप और उनके टैंक को डिस्ट्रॉय करना। अब टीम एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करती है और एक ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय करती है, जिससे एनिमी ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आती है। अब टीम नेक्स्ट मिशन पे कुछ और छिपे हुए एनिमी टैंक्स और आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करती है। I'm here. In position. Target down. Here. Yeah, down. Your target is down, Captain. In position. In position. That's the last one. Great job on that artillery, Ghost. अब एक न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि जिसमें बताया जाता है कि रिबेल्स द्वारा पनामा कैनाल्स पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है और उन्होंने पाकिस्तान कार्गो शिप को भी सीज कर दिया है। अब जनरल केटिंग द्वारा बताया जाता है कि डीएला बरेरा, हेड ऑफ रिबेल फोर्सेस, ने किसी तरह यूक्रेन वार हेड को पा लिया है और अब पाकिस्तान कार्गो शिप से उसे 2 कश्मीरा मिसाइल्स भी मिल चुकी हैं। अगर वह इन दोनों को कंबाइन कर देता है तो वह कहीं से भी कभी भी यूएस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब टीम का अगला मिशन है मैक्सिकन फोर्सेस की हेल्प करना, जहां वह रिबेल्स फोर्सेस से फाइट कर रहे हैं जिन पे रिबेल्स के टैंक द्वारा अटैक हो रहा है। अब टीम चेक पॉइंट पर पहुंचकर एनिमी टैंक्स और एनिमी चेक पॉइंट को डिस्ट्रॉय करती है और मैक्सिकन आर्मी के लिए रास्ता क्लियर करती है। Incredible work. Affirmative. What is your name, Captain? I have no name, Colonel. I'm a ghost. I was never here. Understood, senor. Ghost. तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और काफ़ी मैक्सिकन सोल्जर मारे जाते हैं और तभी यह बताया जाता है कि ब्लास्ट से उस एरिया में काफ़ी रेडियो एक्टिविटी फैल गई है और टीम को उसी समय उस एरिया को छोड़ने का ऑर्डर मिलता है और टीम वहाँ से निकल जाती है। अब टीम दूसरी जगह जाकर वहाँ भी रिबेल्स फोर्सेस को ख़त्म करती है। अब टीम को जनरल केटिंग द्वारा बताया जाता है कि एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट जिसके पास रिबेलियंस की न्यूक्लियर प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वह रिबेल्स द्वारा घेरा गया है। अब टीम कुछ मैक्सिकन सोल्जर के साथ जर्नलिस्ट को सिक्योर करने निकलती है, जो बुल फाइट नामक प्लेस में छुपा है। मिशन पॉइंट में जगह जगह AA एसेट्स लगे हैं, जिसके कारण चॉपर जर्नलिस्ट और टीम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब टीम पहले AA एसेट को डिस्ट्रॉय करती है और अब जर्नलिस्ट को सिक्योर करने निकलती है। अब टीम एनिमी को एलिमिनेट कर एरिया क्लियर करती है और अब जर्नलिस्ट को चॉपर द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब टीम एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचती है, तभी उन पे चॉपर पर अटैक हो जाता है। अब टीम एनिमी के साथ हैवी कॉम्बैट फाइट करती है और वहां से निकलने में कामयाब होती है। Kill confirmed. Target spotted. Target shot, Captain. Target. Go, Captain, move! Understood. पर उनका साथी चॉपर किसी जगह पे क्रैश हो जाता है। अब टीम का नेक्स्ट मिशन होता है क्रैश साइट पर पहुंचकर पायलट को रिट्रीव करना। टीम एनिमी को एलिमिनेट कर क्रैश साइट पर पहुंचती है, पर वहां कोई नहीं मिलता। अब एक न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि रिबेल्स ने एक यूएस पायलट को पकड़कर बंदी बना रखा है। अब जनरल केटिंग द्वारा बताया जाता है कि जो जर्नलिस्ट उन्होंने सिक्योर किया था उसने बताया है कि कार्गो प्लेन्स के जरिए कश्मीरा मिसाइल्स जो कि रिबेल्स द्वारा चुराई गई थी, उन्हें पनामा टू जुआरेज मैक्सिको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, पर पहले उन्हें उनके पायलट रोजन को रिट्रीव करना है। अब टीम पायलट रोजन को लेने निकलती है। टीम एनिमी को एलिमिनेट कर पहले क्रैश ब्लैक हॉक को डिस्ट्रॉय करती है, फिर पायलट रोजन को रिट्रीव करती है। Scott,
Man, I am so glad to see you. Get me the hell out of here. General, we have the package. Repeat, package now in possession. We'll break out the cigars later, Mitchell. Just get yourselves to the extraction zone. Target spotted. Way to go, Captain. Good to have you back, Lieutenant Rosen. You're telling me. It's good to be back in the saddle. और अब एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें देखा जाता है कि फाइनली यूएस और मैक्सिको के बीच नासा एग्रीमेंट पर साइन कर लिया गया है। अब जनरल केटिंग टीम को बताते हैं कि डे ला ब्रेरा और न्यूक्लियर मिसाइल दोनों मैक्सिको के जुआरेज सिटी में मिलेंगे। अब घोस्ट टीम ब्रावो टीम के साथ टीम अप कर जुआरेज सिटी में एंटर करती है, जहां घोस्ट टीम एनिमी को इंगेज रखती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रावो टीम एक न्यूक्लियर मिसाइल को डिसेबल कर देती है। Way to go, Captain. Target spotted. Target down. Target down. Kill confirmed. Target spotted down. पर ब्रावो टीम को डे ला ब्रेरा और सेकंड न्यूक्स का कोई पता नहीं चलता। अब घोस्ट टीम डे ला ब्रेरा को ढूंढने लगती है। इस दौरान डे ला ब्रेरा एक चॉपर में भागता है, पर टीम उसे नॉकडाउन कर मार देती है, पर सेकंड न्यूक्स का अभी भी कोई पता नहीं चलता। अब जनरल केटिंग द्वारा बताया जाता है कि सेकंड न्यूक्स टेक्सास सिटी के वाटर डैम में ट्रांसपोर्ट हुआ है और अब टीम को वहां जाकर उसे डिसेबल करना है। अब टीम एनिमी को एलिमिनेट कर डैम तक पहुंचती है। उसी दौरान जनरल केटिंग द्वारा बताया जाता है कि डैम में कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, पर वहां गवर्नमेंट के द्वारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जो कि किसी तरह एनिमी ने हैक कर डिसेबल कर दिया है। और अब टीम को कम्युनिकेशन ग्रिड को EMP स्ट्राइक द्वारा जैम करना है, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो सके। अब टीम एनिमी को एलिमिनेट कर कम्युनिकेशन ग्रिड को जाम कर मिशन कंप्लीट करती है। He's down. One shot. Mitchell, we have intel on the missile's location in Juarez. I need you there soonest. Black Hawk 9 is heading your way for extraction. Good. Then move it, Mitchell. I want that nuke. We're piecing things together. First, those Pakistani missiles were stolen by rebels in Panama. Then nuclear warheads showed up in Juarez. It's obvious now what they're up to. Somewhere in the U.S. That won't happen on my watch. Do you understand, Mitchell? अब टीम को सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल की लोकेशन का पता चलता है, जो कि मैक्सिको के एल पासो जुआरेज में इंस्टॉल की गई है और अब वह यूएस के किसी भी शहर पर गिराई जा सकती है। टीम को चॉपर के थ्रू यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पर ड्रॉप किया जाता है, जहां टीम सबसे पहले यूएस बॉर्डर स्टेशन को सिक्योर करती है। इसके बाद टीम हैवी कॉम्बैट फाइट के साथ मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करती है और मैक्सिको बॉर्डर स्टेशन को सिक्योर करती है। अब कैप्टन मिचेल मिसाइल बंकर में एनिमी को एलिमिनेट कर एंटर करते हैं और घोस्ट टीम बाहर से बंकर को प्रोटेक्ट करती है। अब कैप्टन मिचेल मिसाइल को ढूंढ निकालते हैं, जो कि लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी रहती है। कैप्टन मिचेल जेट प्लेन्स को मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स देते हैं और स्ट्राइक करने के लिए कहते हैं। मिसाइल के बहुत पास होने के कारण कैप्टन मिचेल की जान भी जा सकती है, पर कैप्टन मिचेल के कहने पर जनरल केटिंग मिसाइल पर स्ट्राइक करने का ऑर्डर देते हैं। General, this is Black Jaguar leader. Captain Mitchell standing in my blast radius, sir. If I neutralize the target, the captain, he'll... Just shut up and do your job. Mitchell, sir, I can't ask you to do this. Sir, it's why you sent me here. We both know it's the only way. Proceed on target. Mitchell, find a rock, the biggest damn rock, and get under it. And one last thing. You're the finest soldier who ever served under my command. I'll never forget this. और अब जेट प्लेन मिसाइल पर स्ट्राइक कर न्यूक्लियर मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसमें कैप्टन मिचेल बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और अब टीम उन्हें रिट्रीव कर घर वापसी करती है। Just hold on, buddy. Soldier, you're going home. और इस तरह ही गेम एंड होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।